एक चीज बताए ना सर, क्या गलत लिखा हुआ है गीता में? मैं शास्त्र पर उंगली उठा रहे हैं तो मैं उस चीज को बर्दाश्त करूंगा क्योंकि उसमें ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखा होगा, लेकिन आप गीता पर उंगली उठाते हैं, इस बात पर मुझे कड़ी आपत्ति है और आप मुझे ये सिद्ध करके बताएं कि हाँ गीता में ये बात गलत लिखी हुई है। गाय अगर मनुवादियों का माता है ना, तो भैंस मेरी मौसी लगती है, बकरी मेरी दादी है, काहे नहीं है आस्था का सवाल है। एक हाथ भैंसी के पीठ पर, एक हाथ संसद के सीट पर। नाम हरामी चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश यादव, और स्वर्गीय भी लगाते हैं। स्वर्गीय भी है, अच्छी बात है। हरामी हूँ, उस स्वामी है तो हम हरामी है। तो मैंने सुना कि आपके संगठन में अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान विष्णु बलात्कारी थे, उन्होंने एक जलंधर जो मछुआरा था उनकी पत्नी के साथ बलात्कार किया था। ये इतना निंदात्मक सर ये बात है कि आप हमारे देवी देवता, ठीक है आपने देवी देवता को नहीं माना, लेकिन आप हमारे देवी देवता पर ऐसे कैसे लांछन लगा सकते हैं कि वो बलात्कारी है? सर क्या आपकी आपकी बात है वो सही है और जो धर्म ग्रंथों ने लिखा है, चाहे वो 15 धर्म ग्रंथ हो, 20 धर्म ग्रंथ हो, वो बात झूठ हो सकती है और आपने एक किताब लिख दिया वो बात सही हो जाएगी? क्यों मान ले हम आपकी बात को? धन्यवाद है आपको। अरे वो ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने ही लिखा है इसमें कि ब्राह्मण जो है थी, ब्रह्मा जो है, विष्णु जो है, या शंकर जो है, दुर्गा जो है, काली है, ये सब उनका रचनात्मक है। उन्होंने लिखा है कि उनका चरित्र कैसा था। अच्छा, हम नहीं लिखे हैं, उन्हीं के बाप दादा ने लिखा है और उसको हम लोग पढ़ते हैं। वाल्मीकि क्या थे सर? वाल्मीकि क्या थे? अरे वाल्मीकि वह ब्राह्मण थे। किसने कहा सर ब्राह्मण थे वाल्मीकि? अरे भाई जिस समय वो लिखा गया उस समय तो हमको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था बहुजनों को, तो फिर लिखने की सवाल कहाँ? मतलब आपने मनगढ़ंत बातें कह दी कि सर वाल्मीकि एक पिछड़ी जाति से आते थे और आप उन्हें कह रहे हैं दलित समाज से आते थे और आप उन्हें ब्राह्मण कह रहे हैं, जबकि उसी समय उस युग में एक दलित और पिछड़े समाज के लोगों को एक विद्वान का दर्जा देकर उनसे रामायण लिखवा दी गई और आप वाल्मीकि का जिक्र नहीं करते हैं, आप उस कृष्ण का जिक्र नहीं करते हैं जो पिछड़े जाति के बहुत बड़े राजा थे जिनके पास 16 कलाएं थी, और आप अभी के वर्तमान युग में जी रहे हैं। ठीक है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है, बड़े गर्व की बात है। भगवान बुद्ध का लगा हुआ है, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना मैं कहीं विवेकानंद की बात देख रहा हूँ, ना स्वामी रामकृष्ण परमहंस का फोटो देख रहा हूँ, ना अबुल कलाम आजाद का फोटो देख रहा हूँ, ना अब्दुल कलाम आजाद का फोटो देख रहा हूँ, ना वीर कुंवर सिंह का देख रहा हूँ। सर कहाँ है हमारा देश? सर आप कहते हैं समानता की बात करते हैं और यहाँ पर देखिए समानता में स्वामी विवेकानंद गायब हो गए, जिन्होंने शिकागो में जाकर भारत का परचम उस समय लड़ाया था जब भारत को कोई जानता भी नहीं था सर, और भारत को नीच दृष्टि से देखा जाता था। ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे जो हैं, जो जिनका नाम लिया है आप, वो हमारे अच्छे लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने भी मनुवाद के विरुद्ध लड़ा है। जो शिकागो गए थे, क्या नाम उनका, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने लिखा है। तो उनका फोटो क्यों नहीं लगा सर यहाँ पर? सबका संभव नहीं है। अच्छा। बड़ा लेकिन आगे ठीक है, लेकिन आप जो मतलब वाम पंथ के आदमी जिनको विचारधारा को मानते हैं उनका फोटो संभव है, लेकिन जिन्होंने समानता का अधिकार और उस हिंदुत्व का प्रचार किया जिसने ये कहा था, जिस हिंदुत्व ने ये कहा था कि इस संसार में जितने भी धर्म हैं सब समान हैं और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, उनमें से उनके जो मानने वाले अनुयायी में से एक सर्वश्रेष्ठ अनुयायी स्वामी विवेकानंद थे, उनकी फोटो नहीं लगी हुई है। ये मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगा सर। यह बात जो है जगह की कमी के कारण, सर 3 लोगों का लगा तो चौथा तो यहाँ पर स्पेस है आप पास में। अच्छी बात है, इस बात के लिए आगे हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे पुरुष थे, महापुरुष थे, विद्वान थे, उनका कद्र करना चाहिए हमको, करते भी है। उन्होंने ही लिखा। आप यादव है ना सर? अब यादव हूँ लेकिन मानव हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आप मानव है उसके बाद यादव है। हाँ ठीक है, तो आप कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं? कृष्ण जो है वो जो भी महाभारत गीता रामायण में लिख दिया है वह मेरा कृष्ण नहीं है। मेरा कृष्ण जो है इंदुमती नदी के किनारे जो कृष्णासुर था, वह इंद्र के साथ लड़ते हुए शहीद वीरगति को प्राप्त किया। क्या उस कृष्ण ने, जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने गीता की रचना नहीं की? अरे ये सब मनुवादियों ने रचना की है। गीता में आपको क्या गलत लगा सर कि आपने गीता को मनुवादियों का देन कह दिया? अरे भाई उसमें तो सब कुछ ही गलत है। आप मुझे एक चीज बताए ना सर, क्या गलत लिखा हुआ है गीता में? मैं शास्त्र पर
उंगली उठा रहे हैं तो मैं उस चीज को बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखा होगा। लेकिन आप गीता पर उंगली उठाते हैं, इस बात पर मुझे कड़ी आपत्ति है, और आप मुझे यह सिद्ध करके बताएं कि हाँ गीता में यह बात गलत लिखी हुई है। तो पहली बात तो यह है कि गीता जो है, रामायण जो है, ये तो फॉल्स है। रामायण की बात सर मैं नहीं कर रहा, मैं गीता की बात कर रहा हूं। गीता की बात। और गीता कहाँ लिखी गई है? कहाँ लिखी गई? आप बताएं। वह अर्जुन के जो महाभारत का जो संवाद बता रहा है, कुरुक्षेत्र का मैदान, तो वहाँ लोग लड़ने जाता है कि संवाद करने जाता है? हमको बुर्बक बनाता है वो ब्राह्मण। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे सर, लड़ाई जब धर्म युद्ध हो रहा था नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं के बीच, और दो लोगों के बीच में, जब एक तरफ नकारात्मक पक्ष था और दूसरा तरफ सकारात्मक, ऐसे में आप ये बताइए कि उससे पहले अगर शांति व्यवस्था से अगर नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग सही हो सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति लोभ और लालच में, मोह में पड़ के अपने नकारात्मक रिश्तेदारों को अंत नहीं कर रहा है, तो क्या कृष्ण का फर्ज नहीं बनता था कि वहां पर बताया कि पार्थ तुम वहां पर अपने मोह का त्याग करो? क्या उन्होंने गलत बताया? पहली बात तो यह है कि जो दिखाया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र के बीच में यह कृष्ण ने भाषण दिया, यही गलत है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये तो नकली लिख दिया है। तो आपके पास सर प्रमाण है कि ये गलत है? ये गलत है। 10 किताबें लिखी हुई है, वो नकली हो गया, आपकी बात सच कैसे हो सकती है? एक संविधान छोड़ करके, बाबा साहब का, बहुजनों का किताब छोड़ करके, उस सारा मनुवादियों का आपने गीता पर उंगली उठाई, लेकिन आप बताएं कि गीता पर गलत कैसे आपने उंगली उठाई, तो कैसे आप ये सिद्ध करें? कौन सा लाइन गलत है सर उसमें? गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण जो है वो आया है किसको? दैत्यों का, राक्षसों का संहार करने के लिए। तो क्या गलत लिखा गया सर? तो क्या ये बहुजन जो है दैत्य है? सर किसने कहा था, किसने कहा है कि राक्षस बहुजन थे? अरे भाई, रक्षक उसने बना दिया, हम भारत के मूल निवासी रक्षक। मतलब तुक मिलाना है कि राक्षस से अगर रक्षक बन गया तो आपने राक्षस को रक्षक बन का ये दर्जा दे दिया। मैं एमए पास हूँ हिंदी सर, मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन किया है ना, तो ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन में अभी आप देख लीजिए। और सर उसी में जिस राक्षस की बात कर रहे हैं सर, उसी में राजा बलि भी थे, जिसको भगवान विष्णु ने शरण दिया, और वो महान भक्तों में से एक राजा बलि और प्रहलाद भी था सर। अरे ब्रह्मा, वो विष्णु क्या था, छलिया तो हमको शरण दिया। छल की बात सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सर पक्ष की बात मैं नहीं कर रहा, पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिनट सर, बोलिए। आप मुझे मनुवादी कह सकते हैं, लेकिन मैं मनुवादी नहीं। मैं जनेऊ का विरोध करता हूँ, मैं जनेऊ का विरोध करता हूं, जहां पर यह कहा गया है कि जनेऊ पहनेंगे तो आप शुद्ध होंगे। रक्षक की आप बात कर रहे थे, यानी कि राक्षस जिसे कहते थे वो रक्षक थे पहले। रक्षक थे, हम ही भारत के रक्षक थे। और वो मनुवादियों ने जब हम पराजित हो गए तो हमको क्या कहा उसने कि यह राक्षस है, रक्षक को राक्षस संज्ञा है, रक्षक क्या है? संज्ञा है। अच्छा। और उसको तोड़ मरोड़ कर, जैसे यादव को ग्वार कहता है। अरे हम यादव न है, यादव को कहा जाए ग्वार है, और ही रहे 60 वर्ष ग्वार का तो ग्वार का जैसे माना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ग्वार का मतलब होता है गाय का पालने वाला। तो गाय को पालने वाला उसे नहीं, तो ये कहाँ लिखा हुआ सर कि ग्वार का मतलब गलत होता है? मुझे गर्व है कि मैं ग्वार हूँ। नहीं, मुझे मैं गाय पालता हूँ, मुझे गर्व है। वो गाय जो दूध देती है। ठीक है। गाय माता है ना आपका? एक मिनट, गाय माता है ना आपका? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं गाय माता है। क्या है गाय एक पशु है। पशु है ना? हाँ? ठीक है। मनुवादी लोग क्या कहते हैं, गाय माता की जाए। हाँ। तो सार बाबू का है नहीं कहता है। हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा, आप नहीं ना कहा? नहीं कहा। अच्छी धन्यवाद है। गाय अगर मनुवादियों का माता है ना, तो भैंस मेरी मौसी लगती है, बकरी मेरी दादी है, काहे नहीं है आस्था का सवाल है, इसमें कहाँ दिक्कत है हमको? सर आस्था गलत है क्या? आस्था वो जैसा कहते तो उनका हमको काउंटर करने उनके अनुसार से गलत है, लेकिन आस्था तो गलत नहीं है। आस्था का क्या मतलब है? जो सही चीज हो उस पर हम आस्था रखते हैं, लेकिन गलत जो माता है। आप आस्तिक हैं सर? नहीं,
आप आस्था रखते नास्तिक हैं? हूँ। आप आस्था रखते हैं? मेरा नाम हरामी चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश यादव। और स्वर्गीय भी लगाते हैं। स्वर्गीय भी है। अच्छी बात है। हरामी ये सब- हूँ। उस जी। स्वामी है तो हम हरामी है, उसका काउंटर कर रहे हैं। उस स्वामी कहाँ से आया? जी। तो उसके बात को हम हरामी कह करके कि हरामी स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश, जी। है ना, जी। यादव हूँ। और गीता रामायण महाभारत को हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। बहुत दिन हमारे बाप दादा पढ़ करके आपका गुलामी किया। हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान पढ़ करके हम संसद में जाएंगे। एक हाथ भैंसी के पीठ पर, एक हाथ संसद के सीट पर। ए बहुजनों, सब बकरी जरूर चराना, जरूर चाहे कि है हमारा वंशानुगत है, लेकिन संसद पर ध्यान रखो, जैसे कि संसद जो आवारा न हो जाए। सड़क भी खाली न रहे और संसद भी जी। खाली न आज रहे। सड़कें खाली हो चुकी है, तभी आवारा हो चुकी है सरकारें। सरकारें आवारा हो गई है, नाथ में नकेल कसने के लिए हम लेकिन तैयार हैं। अब हम आपसे बोलिए ना, यहीं पर बोलिए। विराम अब धन्यवाद चाहेंगे, है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको जिस तरह गर्व है संविधान पर, उस तरह मुझे संविधान पर भी गर्व है और मुझे उस गीता पर भी गर्व है जिसे श्री कृष्ण ने लिखा था। इसी के साथ हमारी ये पेशकश यहीं पर खत्म होती है। दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।